बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और वो भी मटन के साथ। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक फोक ले लिया है। अभी इसमें मैं पानी डालूंगी। 2 गिलास पानी की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे ये 1 गिलास डाल दिया। अब ये साथ ही दूसरा गिलास डाल दूँगी और इसको डाल के बॉयल करना है। तो पानी को जब बॉयल आने लगे, ये देखें यहाँ पे पानी को बॉयल आने लग गया है। अब मैं साथ ही इसमें पालक डाल दूंगी। पालक को अच्छी तरह से धोकर वॉश करके डालना है। इसमें ज़रा भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से। हाँ जी, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये हम पालक को बॉयल कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अभी इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी 1 कप, और पुदीना ये भी अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, ये भी 1 कप है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके इसको 15-20 मिनट के लिए बॉईल करना है, कवर करके। तो 15-20 मिनट मैंने इसको पका लिया था। अब ये देखें, ये इस तरह से बॉईल हो चुकी है। अब मैं ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब इसको कवर कर लूँगी और इसको आधे मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी ऑन ऑफ करके। और ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इस फॉर्म में आपने इसको ब्लेंड करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना वरना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब मैं इसको वापस वोक में डाल दूँगी। 2 बैच में मैंने इसको ब्लेंड किया था। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और पालक भी हमारी कितनी अच्छी ब्लेंड हुई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और साथ ही अब मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल दूंगी और दूध डाल के भी अच्छी तरह से इसको पकाना है और इसी के अंदर इसको खुश्क करना है। इस तरह से हमारी पालक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा दूध डालने से। दूध लाजमी डालना है इसमें। और ये देखें, पालक बिल्कुल रेडी है। तो चलिए जी, हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैंने 750 ग्राम मटन डाल दिया है और ये 3-4 दरमियाने साइज की प्याज थी, ये भी कट करके डाल दिए। टमाटर भी 4 थे, ये भी मैंने कट करके डाल दिए। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी 1 टेबल स्पून फुल जाएगा और नमक भी 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और साथ ही 2 गिलास पानी के डाल देने हैं और डाल के अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इसको अब मैं कवर करके 15 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट के लिए वेट लगा दिया था। अब इसमें मैं काली मिर्च डाल दूंगी 1 टीस्पून। अब इसमें कौरमा मसाला डालूंगी 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची डालूंगी और दालचीनी की कुछ स्टिक और जावित्री ये भी मैंने थोड़ी सी ले ली थी, ये भी जाएगी इसमें। और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 कप ऑयल। ऑयल इसमें इसलिए ज़्यादा जाएगा क्योंकि पालक को गोश्त के साथ जब पकाते हैं तो ऑयल ज़्यादा डलता है। बस ये अब सारे मसाले डल गए हैं। अब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे और पानी भी इसके अंदर ही खुश्क कर लेंगे। ये देखें, पानी खुश्क हो गया है। इसको मैंने 15 मिनट भूना है। ये देखें, अब गोश्त भी हमारा रेडी है। तो अब इसमें पालक डाल देंगे। पालक डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे पालक को, क्योंकि हमने कम्प्लीटली पकाया हुआ है इसलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी पालक रेडी हो गई है। अब इसमें साथ ही मैं फ्रेश मलाई डाल दूँगी 1/2 कप। अगर आप चाहें तो डिब्बे की क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ की है। मलाई के साथ भी मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया है। तो देखें जी, यहाँ पे हमारी कितनी ज़बरदस्त पालक गोश्त बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की बनी थी। आप इसी तरह से मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही ईजी है। आप इसको इजीली बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की ये लगती है। आप नान के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की बनी है। इसी तरीके से आप बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह की आपकी बनी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।